मोमोज़ खाने का मन है, मैगी खाने का मन है, पिज़्ज़ा खाने का मन है, आप खा सकते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप घर का बना के खाओ, हेल्दी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। देखो, हम इंसान हैं, सब कुछ खाने का दिल करेगा भी सही। स्टैमिना बनेगा और आप ईज़िली अपनी बॉडी को हैंडल कर पाएँगे। बॉडी का फैट लॉस भी होगा, वेट लॉस भी होगा और आप अच्छा फ़ील करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अपना ज़रा वेट अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि जो मेरी वेट लॉस जर्नी है वो अब तक चल रही है, लेकिन मैंने वेट अपडेट और साथ में वीडियोस अपडेट नहीं करी है। उसका रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन चेंज हो गया है, तो उसको मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हस्बैंड ने नया फ़ोन ले लिया और मैंने हस्बैंड का फ़ोन ले लिया। तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि मेरे साथ साथ ऐसा किस किस के साथ होता है कि हस्बैंड का नया सामान आ जाता है और आपको उसका यूज़ करना पड़ता है। मैंने भाई बहन में तो देखा है ये कि अगर बड़े भाई बहन का आ जाता है तो वो छोटे के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, पर यहाँ हस्बैंड वाइफ के साथ भी ऐसा ही है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कहा था कि फ़ोन नया तू ले ले, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियसली उनको नीड ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने अब नया फ़ोन लिया है और उनका मेरे पास आ गया है। तो मेरी भी वीडियो क्वालिटी थोड़ी-सी अच्छी हो गई है, क्योंकि पहले मैं वीवो के फ़ोन से शूट करती थी और अब मेरे पास आ गया है वन प्लस, तो वीडियो क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी हो गई है। तो मैंने लास्ट 4th और 5th डे की वीडियो शूट करी थी और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर रही थी, वो फ़ाइल डिलीट हो गई, तो मेरे पास कोई डाटा बचा नहीं, तो वो सब डिलीट हो गया। तो मेरे को बीच में वायरल हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे को मेडिसिन्स लेनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा वेट स्टक हो गया था 2 किलो बढ़ने के बाद। दैट मीन्स मेरा 68 से फिर से 70 हो गया था। और उसके बाद मैंने अच्छा खाया पिया, क्योंकि मेरी बॉडी को मेरे को रिकवर करना था, और उसके बाद मैं ठीक हो गई और मैंने फिर से वेट 68 कर लिया था। अब उसके बाद कल थी तीज, यानी कि 7 तारीख को, तो ऑब्वियसली फैमिली इकट्ठी हुई थी, तो थोड़ा बहुत रात को खा लिया। और उसके बाद आज मेरा करंट वेट था 68.95। दैट मीन्स मैं उसी वेट पे ही हूँ। मुझे इतने दिन हो गए हैं, जिसमें कि मैंने बीच में अपने फादर की बर्थडे पार्टी भी अटेंड की थी, वहाँ पे भी गैदरिंग थी, तो वहाँ पे भी मेरे से खाया पिया ही गया है। मैंने मतलब डिनर किया था प्रॉपर, बट ऑब्वियसली रात को नमक लूँगी तो मेरा वेट गेन हुआ ही था थोड़ा सा। तो अभी मैं वेट 68 पे ही हूँ और अब मेरे पास फ़ोन अच्छा आ गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वेट अपडेट दूँ। लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मंडे से स्टार्ट करूँगी, वो इसलिए क्योंकि मेरे को सैटरडे संडे शायद बाहर कहीं जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बाहर जाके आप डाइट वाला खाना नहीं खा सकते किसी के घर जाके। तो इसलिए मैं मंडे से फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ और हर रोज़ की मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जैसे कि मैं पहले करती थी, क्योंकि मेरे पास अब सोर्सेज अच्छे हो गए हैं। इसलिए मतलब मैं इसी फ़ोन में एडिट पहले करती थी, मेरे को हस्बैंड का वेट करना पड़ता था, वो रात को आएंगे तब मैं वीडियो एडिट करूँगी। लेकिन अब मेरे पास ही फ़ोन आ गया, तो मैं बहुत ईजीली एडिट कर सकती हूँ वीडियो को। तो वेट अपडेट का यही है कि अभी मेरा 68 की रेंज में ही है वेट। और अभी जब मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी तो मैं 68 से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तब तक मैं उतना ही वेट रखूँगी, मैं इंक्रीज़ नहीं करने वाली हूँ। जबकि मैं कल और परसों डाइट नहीं करूँगी, मतलब घर का खाऊँगी, लेकिन वही अपना टाइम ड्यूरेशन मैं सेम रखूँगी कि मैं 7 बजे के बाद नहीं खाऊँगी रात को। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप अपना वेट मेंटेन कैसे करते हैं, तो मैं उनको कमेंट में जवाब नहीं दे पाई और मैंने उनको बोला था कि इस चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैं वेट मेंटेनेंस की बात उनको बताती हूँ। उनको भी और जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो इजीली देख सकते हैं। अगर आप को ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूं। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो अपलोड करती थी तो मेरे अच्छे व्यूज़ आ जाते थे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग, लेकिन अब क्या है, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, जिससे मोटिवेशन नहीं मिलती, दोबारा बनाने का मन भी नहीं करता। स्टिल मैं अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करूँगी और मैं वीडियो बनाती रहूँगी, देखा जाएगा जो किस्मत में होगा। तो बात है वेट मेंटेनेंस की कि मैं वेट मेंटेन कैसे करती हूँ। तो मैंने वेट लॉस अपना किया था 2022 में और उसके बाद 2024 भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, आधा साल निकल चुका है, मतलब 2 साल मैंने अपना वेट मेंटेन ही किया है, बढ़ने नहीं दिया।
एक बार तो मैंने 55 कर लिया था और अब मेरा 68 आ गया है। वो इसलिए क्योंकि जब मेरा 55 हो गया था मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। फ़ोटो यहाँ लगा दूँगी, आप देख लेना कि मैं कितनी कमज़ोर हो गई थी। तो सारे ये पूछते थे कि आप बीमार तो नहीं हो गए हो, बीमारी की वजह से तो आप ऐसे नहीं हो गए हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा वेट गेन कर लिया ताकि मैं नॉर्मल लगूँ। लेकिन मेरे को वेट अपना 60 करना है, 55 बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और मैं जिम-विम कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ़ मैं वॉक करती हूँ और उस पे भी मैं नहीं जा पा रही क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऑलमोस्ट डेली ही बारिश हो रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके एरिया में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ तो डेली ही हो रही है, तो बाहर हम जा नहीं सकते, घर पे ही हैं। तो वेट मेंटेनेंस की बात आती है तो वेट मेंटेन मैं ऐसे करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर का खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैं बाहर का खाती हूँ, मेरा जब मन करता है मैं तब खाती हूँ। अगर आप वेट मेंटेनेंस पे हैं या आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी हैं, अगर आपको बाहर का कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है तो आपको अपनी क्रेविंग्स को मारना नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी क्रेविंग्स को मारेंगे और वेट लॉस करेंगे तो दिमाग तो आपका वहीं लगा रहेगा और आपका वेट भी नहीं जाएगा, ये 100% गारंटेड है। सपोज आपका मन कर रहा है मैगी खाने का और आप खा कुछ और रहे हैं डाइट वाला, लेकिन आपके दिमाग में तो मैगी ही घूम रही है, तो आप अपना जब नेक्स्ट डे वेट देखेंगे तो आपका वेट अच्छे से रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो ही आपको अलाउ नहीं करेगा, आपकी बॉडी को अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी क्रेविंग्स को मारना नहीं है, अपनी क्रेविंग्स को फुलफिल करना है। कोई बात नहीं, 2 दिन लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बिल्कुल जल्दी में वेट लॉस करना है। बहुत जल्दी वेट लॉस किया हुआ वैसे भी मेंटेन नहीं रहता है कभी भी। तो हमें क्या करना है, जो सुबह के 12 बजे होते हैं उससे पहले पहले हमें अगर कुछ खाना है तो हम खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैगी की क्रेविंग्स हो रही है तो आप एक पैकेट उठा के पूरा खाने वाले हैं। आप 2 चम्मच मैगी ले लो और उसको खा लो, अपनी क्रेविंग्स को शांत करो। लाइक मेरे को अपनी वेट लॉस जर्नी में मोमोज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी और मोमोज़ मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे को किसी भी टाइम खिला लो, मैं खा सकती हूँ, मैं फुल प्लेट खा सकती हूँ ईज़िली। और मेरी नीस है, उसका भी यही हाल है। हम दोनों तो जब भी मिलते हैं तो चाची भतीजी बैठ के सिर्फ मोमोज़ ही खाते हैं। तो अगर मेरे को तब मोमोज़ की क्रेविंग्स होती थी तो मैं उसको रात को रख लेती थी, मैं उसको सुबह रीहीट करके उसको खाती थी। लेकिन मैं एक ही पीस खाती थी, मतलब नॉर्मली मेरे को अगर 2 प्लेट भी देंगे तो मैं 2 प्लेट खा सकती हूँ। तो ये तो बात आई वेट लॉस की। जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपका वेट उस दिन रिड्यूस नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन गेन भी नहीं होगा, तो आपको दुख नहीं होगा। तो आप अगर 12 बजे से पहले कुछ भी हैवी ले लेंगे जो आपका खाने का मन है, लाइक आपका मोमोज खाने का मन है, मैगी खाने का मन है, पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में, लाइक आपका बर्गर खाने का मन है तो उसको 1/4 करके। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप घर का बना के खाओ, हेल्दी खाओ, ये खाओ वो खाओ। देखो हम इंसान हैं, सब कुछ खाने का दिल करेगा भी सही। अगर किसी ने स्टार्टिंग से ही नहीं खाया तो हो सकता है उसका मन ना करे, लेकिन हम लोग जो खाते ही हैं बाहर का, जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा मोटापा मिला है, वो लोग अपनी क्रेविंग्स को नहीं मार सकते। आई नो, अगर आपका चॉकलेट खाने का भी मन करे तो आप एक पीस लो और उसको खा लो। मतलब कईयों का होता है कि मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, कईयों को होता है कि उसको नमकीन खाने की क्रेविंग्स होती है। तो मुझे नमकीन खाने की ज़्यादा रहती थी, मतलब कि चिली वाला कुछ ऐसा हो, क्योंकि आप सिर्फ नमक और काली मिर्च वाला खा खा के आपकी जो ज़ुबान का स्वाद है ना वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि कुछ चटपटा चाहिए। तो अपनी क्रेविंग्स को शांत करो, आप सुबह थोड़ी सी क्वांटिटी में खा लो, वीक में एक बार, ऐसा नहीं है कि आप डेली खा रहे हैं। ये तो बात होगी हमारी वेट लॉस की, जब आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तब। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। ऐसा नहीं है कि आप कम कैलोरीज लेके बेड पे पड़े रहेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप ये सोचते हैं ना मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती कुछ भी करने के लिए, तो ये गलत है। वो अलाउ तब करेगी जब आप उसको अलाउ करेंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे नहीं मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती सीढ़ियाँ चढ़ना, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती काम करना, नहीं, वो इसलिए अलाउ नहीं करती क्योंकि आप अलाउ नहीं करते। ठीक है, मेडिकल इश्यूज सबको होते हैं, वो मेडिकल इश्यूज आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं भी सिर्फ फैट की वजह से ही। जैसे जैसे आपका फैट रिड्यूस होगा आप अपने आप देखेंगे कि आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो गई है। इसलिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, जितना हो सकता है घर का छोटा मोटा काम करें। अनमेरिड गर्ल्स हैं, बोलेंगी हमारी मम्मी को नहीं, हमारी मम्मी हमें काम नहीं करने देती, नहीं, आप उल्टा अपनी मम्मी की हेल्प कीजिए, मम्मी भी खुश और आपकी बॉडी भी खुश। जो लेडीज़ जॉब पे जाती हैं, जैसे टीचिंग जॉब पे हैं, तो कोशिश कीजिए बच्चों को पढ़ाते हुए क्लास में ही 2-4 राउंड लगा लीजिए, या फिर उनको नोटबुक्स चेक करते हुए भी जब वो काम कर रहे हैं तब राउंड लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी
जितनी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका स्टैमिना बनेगा और आप इजीली अपनी बॉडी को हैंडल कर पाएंगे। बॉडी का फैट लॉस भी होगा, वेट लॉस भी होगा और आप अच्छा फील करेंगे। आपके अंदर से जो लेजीनेस है वो चली जाएगी और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, वो अलग। और उसके बाद आपकी बॉडी एक ऐसा अपने आप को मोल्ड कर लेती है कि आपकी बॉडी खाना कम मांगने लग जाती है। कभी भी ऐसा नोट करना, अगर आप कंटिन्यू कम खाने लगते हैं, मतलब उतना ही खाते हैं जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर है, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आप उतना ही खाएंगे। आप जिस दिन एक्स्ट्रा खा लोगे ना, तो नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि कल तो चीट करी थी, लो आज भी फिर कर लेते हैं। तो वो आपकी बॉडी जैसा आप बनाएंगे ना, एक बॉडी जो है ना वो एक बच्चे की तरह है। जैसे हम बच्चे को बनाएंगे ना, अगर हम स्टार्टिंग से बच्चे को सिखाएंगे सबकी रिस्पेक्ट करनी है और फीट टच करने हैं या सबको गुड मॉर्निंग विश करना है, तो वो बच्चे की एक हैबिट बन जाती है। अगर हम उसको स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे इसको गाली देनी है, उसको उल्टा बोलना है, इसको ऐसा बोलना है, तो वो वैसा ही बन जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी, अगर हम उसको सिखाएंगे कि कम खाना है, अच्छा खाना है, तो वो वैसा ही अडॉप्ट करेगी। उसके बाद अगर आप कोशिश भी करेंगे कि आपको फास्ट फूड ज़्यादा खाना है क्या, तो आपका या तो पेट आपका अपसेट हो जाएगा या आपको वॉमिट आने लग जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद बारी आती है कि मेंटेनेंस, मतलब जब आप अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप अपना वेट कैसे मेंटेन करेंगे। तो वेट मेंटेन करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी वेट लॉस वाला खाना ही खाना है। वेट लॉस वाला खाना हम क्यों खाते हैं कि अगर हम लोग मतलब कि जो आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 2100 कैलोरीज लेनी है। अगर आपका वेट 70 केजीज है तो आप 2100 कैलोरीज डेली की ले सकते हैं, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। जबकि मैं कैलोरीज काउंट पे बिलीव नहीं करती हूँ, फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो अभी आप कम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपको वेट रिड्यूस करना है। जब आपका एक टारगेट पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद आप अपनी उतनी कैलोरीज ले सकते हैं। लाइक आप जैसे सुबह उठे, आप मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक अपनी डाइट में इंक्लूड रखेंगे ही रखेंगे, उसको नहीं हटाएंगे। उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका स्टमक है, वो क्लियर रहेगा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने ड्रिंक ले ली सिंपल सी कोई भी, और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में अच्छा खा लो, रोटी सब्जी दाल चावल उपमा पोहा, जो आपका मन करे आप खा सकते हैं। जिस दिन आपने थोड़ा फ्राइड वगैरह में कुछ खा लिया तो उसके बाद आप लंच और डिनर जो है उसको हल्का ले लो और ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी कर लो। और अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी कर रहे हैं तो उसके बाद लंच उसका हाफ और डिनर और उसका भी हाफ। लाइक आप सुबह 2 रोटी खा रहे हैं जो नॉर्मली हर कोई खाता है, साथ में आपने दाल ले ली, प्रोटीन का सोर्स हो गया, साथ में आपने सब्जी ले ली, फाइबर भी आपके अंदर चला गया, रोटी से आपके अंदर कार्ब्स भी चले गए, तो एक पैकेज आपके अंदर जा चुका है। तो उसके बाद आप जो लंच करेंगे उसमें जो सुबह आपने सब्जी और दाल ली है उसका आधा कर दीजिए, उसके साथ कर्ड का एक बाउल ले लीजिए अगर आप पीसीओडी पेशेंट नहीं है तो। और साथ में जो आपने सुबह 2 रोटी ली थी तो दोपहर को 1 ले लो, और रात को आप रोटी को हटा दीजिए, क्योंकि रात को कार्ब्स वही लोग ले जो अच्छे से वर्कआउट करते हैं, मतलब कि जो डेली लाइफ में अच्छे से 1 से 1.5 घंटे की वर्कआउट अच्छे से करते हैं, तो वो रात को कार्ब्स इजीली ले सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, मेरे जैसे हैं, तो फिर जो आपका रात का जो आपका डिनर है उसमें से आप कार्ब्स हटाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आपकी वॉक ज़रूरी है 30 से 35 मिनट्स की। ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई बोलता है कि वेट लॉस होगा बिना एक्सरसाइज एंड जिम वगैरह के। ठीक है, आप जिम ज्वाइन मत करो लेकिन वॉक करो। हाउस वाइफ्स बोलेंगे कि हम अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाएं वॉक करने के लिए। जाओ यार, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो। मेरा भी बहुत छोटा बच्चा है, दुनिया भी बात बनाती होगी कि बच्चे को छोड़ के जाती है, लेकिन उस बच्चे की करने के लिए ही मैंने अपनी बॉडी को ठीक किया है। अगर मैं आज 80 या 90 किलो की होती तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता कि उसको 3 टाइम का खाना भी दूं, क्योंकि मेरे पास हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा इनएक्टिव होती, तो मैं उसका काम कैसे करती। तो बच्चे को हेल्दी बनाना है, बच्चे को अच्छा बनाना है, तो आप अपना वेट लॉस कर लो। अगर आप अपनी बॉडी जो आपके पास अभी है उसमें कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो आपके लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। ठीक है, लोग बोलेंगे जहाँ बच्चा 1 घंटा फ़ोन देखता था वहाँ 2 घंटा देख रहा है, वो तो हर केस में बोलेंगे। अगर आप मोटे रहोगे तो भी बोलेंगे कि अपने लिए कुछ करती क्यों नहीं है, और अगर आप अपने ऊपर टाइम दोगे तो भी बोलेंगे कि बच्चे को छोड़ के घूमने जाती है। कोई बात नहीं, बोलने दो। आप अपनी एक हैबिट बनाओ, 30-35 मिनट की वॉक करो। ठीक है, बच्चे को साथ ले जाओ, अगर बच्चा साथ जाना चाहता है तो वो भी थोड़ा बहुत खेल लेगा, उसको पार्क में खेलने दो। और आप
30-35 मिनट की वॉक कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते, इन लॉज होते हैं या फिर कोई एज्ड बंदा घर में होता है, तो आपके घर, हर किसी के घर में स्टेयर होती हैं, आप स्टेयर को चढ़िए और उतरिए, उसको 5 बार 6 बार ऐसा कीजिए, तो उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। जो आपने सारा दिन का खाया उसकी कैलोरीज आपकी बर्न हो गई, रात को आप सोएंगे आपकी 500 कैलोरीज वैसे ही बर्न हो जाएंगी, तो आपका वेट कहाँ से इंक्रीज होगा। प्लस मेन पॉइंट क्या है कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें हमें शादियों में भी जाना पड़ता है, पार्टीज़ में भी जाना पड़ता है, गेट टुगेदर भी होता है, फैमिली की गेट टुगेदर भी होती है, तो खाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मुंह को ताला लगाना है कि हम वेट लॉस जर्नी पे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कीजिए कि हमारा वेट तब क्यों इंक्रीज होता है कि जो हम बाहर का खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, प्लस उसके अंदर जो नमक है वो बहुत ज़्यादा है। तो नमक क्या करेगा, आपकी बॉडी का जो वाटर है उसको होल्ड कर लेगा, वाटर होल्ड करेगा तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आएगी तो आप मशीन के ऊपर चढ़ेंगे और वेट ऑब्वियसली आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा मत सोचना कि इससे तो वेट रिड्यूस करने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। उसके बाद आप क्या कीजिए कि 3 दिन या 4 दिन अपनी बॉडी को आराम दीजिए। आराम कैसे देना है, अच्छे से रेस्ट लीजिए, एक दिन ज़ीरो सॉल्ट डे कीजिए। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि ज़ीरो सॉल्ट करने से आपका 1 से 1.5 किलो वजन जाएगा। चाहे आप कल ही ट्राई कर लेना, आप कुछ भी खाओ, विदाउट सॉल्ट खाओ, मतलब अच्छी चीज़ जैसे चीला खा लिया और दाल खा ली, दाल सैलेड खा ली, मतलब कि कुछ भी अच्छा खाओ, बिना नमक के खाओ। और जैसे आप बिना नमक के खाना शुरू करेंगे ना, आपको हैबिट पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं कि 1 साल तक के बच्चे को नमक इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, तो वो बच्चा भी खाता है तो वो हम भी खा सकते हैं। आप लोग टेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चीले भी बिना नमक के खा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और टेस्टी लगता है। तो अगर वैसा वो नहीं खा सकते तो चिया सीड्स पुडिंग है वो खा लो, कोई शेक बना लो, कोल्ड कॉफ़ी बना लो विदाउट शुगर, उसके अंदर शुगर की जगह खजूर डाल दो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो एक दिन ज़ीरो सॉल्ट रहिए, 1.5 किलो वजन तो आपका वैसे ही चला गया। और जब आप वेट मेंटेनेंस पे जाएंगे, मतलब वेट अपना कम करने के बाद अगर आप एक दिन भी चीट करते हैं, रात को खाते हैं, आपका 101% 2 से 2.5 किलो बढ़ेगा। तो डरना नहीं है कि एक दिन में खा के ये क्या हो गया, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे फिर खाएंगे ना, तब आपका 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम या हद मार के 100 ग्राम बढ़ेगा। एक दिन खाने में तो 2 से 2.5 किलो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लाइक मैंने कल रात को चीट की थी तो मेरा आज 2.5 किलो वजन बढ़ा हुआ था। तो एक दिन ज़ीरो सॉल्ट करूँगी वो बिल्कुल लेवल आ जाएगा, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो आप नेक्स्ट डे से करेंगे, मतलब उसको 3 या 4 दिन में आप रिड्यूस करेंगे, तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे करेंगे तो आपको क्या करना है कि अपनी मील्स में नमक बहुत कम लेंगे। लाइक आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें नमक थोड़ा सा डालें, लंच में थोड़ा डालें, डिनर में स्किप कर दें। उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में जो आपकी वाटर रिटेंशन हुआ था या जो आपकी बॉडी ने वाटर होल्ड कर रही थी, वो यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू निकल जाएगा। और पानी अच्छे से पिए, 3-4 लीटर वैसे भी पिए, नॉर्मल डेज में भी पिए। पानी से आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे। पानी ऐसे नहीं है, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट जब करेगा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और वेट मेंटेनेंस कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, मतलब आप उसमें वीट की रोटी भी आराम से खाइए, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। लाइक आप अच्छे से चबा के खाइए, टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान दीजिए, रात को कार्ब्स मत लीजिए, अपना वर्कआउट प्रॉपर रखिए। ये सब अगर करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ये ज़रूर बताना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर मैं हो सकता है तो आपको सॉल्यूशन दूंगी। और मैं ये मेंशन अभी फिर से कर रही हूँ कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे को इतनी नॉलेज है कि मैं बता सकती हूँ कि किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं जो आके थ्रेट भी करते हैं कि आप डाइटिशियन नहीं हो और आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। तो मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना 26 केजीज लूज़ किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ और आज भी हूँ। जब मैंने वेट लॉस किया और उसके बाद मैंने खाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने खाया नहीं है, तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी वेट मेंटेनेंस पे। और आप लोग ने वेट लॉस जर्नी अपनी नहीं शुरू की है तो अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कीजिए। और साथ ही साथ मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि आपने कितना वेट रिड्यूस किया है। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन और है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको
रिप्लाई करूँगी या फिर उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।